इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं फ़कार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कहा यह जाता है कि अगर किसी शख्स को देखकर आपको खुदा की याद आए तो वो शख्स खुदा का वली होता है, वो शख्स खुदा का दोस्त होता है। ऐसा ही एक अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान और जिला हुब से था, सागरान का एक शख्स अब्दुल कादिर मरी, जो कि सऊदी मीडिया ने, अरब मीडिया ने उसे ये दिखाया, उसका एक ऐसा पॉजिटिव चेहरा दिखाया कि जिसे देखकर इंसान पर रकत तारी हो जाती है। अरब तारीखदानों ने कहा कि इस शख्स का उड़ना बिछोना, इसका चलने का अंदाज, इसका बात करने का अंदाज, इसका जो एक धीमापन है इसके लहजे में और इसके चेहरे पर जो नूर है, ये सारी चीजें सहाबा इकराम के दौर से मुशाबहत रखती हैं। ये चीजें सामने आने की देर थी, ये हकाइक सामने आने की देर थी कि अरब मीडिया ने इस शख्स को सबसे ज्यादा शेयर किया। सोशल मीडिया पर इस शख्स के चर्चे हुए, पूरी दुनिया में इस शख्स को शेयर किया गया, देखा गया और आखिर में अकदा ये खुला कि ये हमारे जिला हुब और सूबा बलोचिस्तान से ताल्लुक रखता है। इस शख्स का पाकिस्तान तो वापस आना हुआ, मगर उसने अपने इंटरव्यू में कहानी बयान की जो बड़ी दिल को छू लेने वाली थी। उसने बताया कि उसके पास बकरियां थीं, अरसा दराज से उसने इरादा किया था कि वो बैतुल्लाह का दौरा करेगा, वहां की जियारत करेगा, वहां जाएगा, मगर वो जा नहीं पाया। और कोरोना से पहले उसने अपनी चंद बकरियां जो उसके पास थी वो बेची और बेचकर पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवाने के बाद जब इरादा जाहिर किया, जब जाने लगा, तो तब उसके साथ हुआ यूं कि कोरोना आ गया और वो स्टक हो गया, वो जा नहीं सका। उसने अप्लाई किया था, सारा मामला थे, उसके पासपोर्ट की मनियाद जो थी वो खत्म हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुका था और उसका नुकसान हुआ, मगर वो जा नहीं सका। उसके बाद उस शख्स ने कोविड के बाद हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, दोबारा से पासपोर्ट बनवाया और अपनी सारी बकरियां बेच दी। और बेचने के बाद वो शख्स बैतुल्लाह की जियारत के लिए सऊदी अरब रवाना हुआ। वहां गया, वहां पर वो चहलकदमी कर रहा था या अपने होटल को ढूंढ रहा था, तो किसी ने उसकी वीडियो बनाई और वायरल कर दी। उस शख्स के चेहरे को देखकर इंसान को खुदा की याद आती है, एक अजीब सा सुरूर पैदा होता है, एक रकत तारी होती है और इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। उस चेहरे का, उसके तौर तवार का, उसके कपड़ों का अंदाज सारा ही ऐसा था जो लाजवाब था। उस शख्स को जब देखा गया, उसकी कहानी सुनी गई, तो वाज़ेह हुआ कि इस वक्त जो लोग खाना काबा के सामने हाथ उठाकर दुआ का पोज बनाते हैं, वो तमाम लोग जो कि यहाँ दूसरों के हक मारकर, यहाँ से लोगों के हक लूट कर उम्रे और हज करते हैं, उन सब से अफजल इस शख्स का हज था, जो कि अपना सब कुछ बेचकर हज के लिए निकला और फिर जिसे टेक्नोलॉजी की जरा बराबर भी समझ नहीं थी, मगर खुदा बुजुर्ग बरतर ने उसका उम्रा भी कबूल किया, इल्ला माशाल्लाह। और साथ ही मगर खुदा बुजुर्ग बरतर ने उसके उम्रे के साथ साथ उसे दुनिया में एक ऐसी शोहरत दी जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसके लिए लोग ख्वाहिश करते हैं। मगर वो शख्स कामयाब हुआ और ऐसा कामयाब हुआ कि अब कहा यह जाता है कि अरब हुक्मरान उसे ढूंढ रहे हैं और बहुत तगड़े शेख उसे ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो उस शख्स को मिलना चाहते हैं। और ये भी शनीद है कि आइंदा दिनों में उस शख्स को बहुत से माल और मता से नवाजा जाएगा और वो शख्स दुनिया के कुछ अमीर तरीन लोगों में से एक हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा की जात जब किसी को नवाजना चाहती है तो वो कुछ भी नहीं देखती। वो ये नहीं देखती कि इसका स्टेटस क्या है, वो ये नहीं देखती कि इसके पीछे तगड़े हाथ कितने। खुदा की जात ये नहीं देखती कि इसका माल और मता कितना है। खुदा की जात ये देखती है कि उसकी राह में किसने अपना सब कुछ कुर्बान किया, किसने अपनी सारी बकरियां बेचकर, अपनी जिंदगी का सारी जमा पूंजी लगाकर उसके घर की जियारत की, और फिर खुदा की जात उसे ऐसे रिवार्ड देती है। अब इसमें कोई भेद नहीं कि वो शख्स दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में एक हो जाए, मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि उस शख्स को इन चीजों का लालच नहीं। अगर लालच होता तो शायद वो एक बकरी से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 बनाता, मगर उस शख्स ने सब कुछ कुर्बान किया और सिर्फ इसलिए कुर्बान किया क्योंकि उसके दिल में खुदाए पाक की एक ऐसी लाजवाल मोहब्बत थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।